ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जुलाई 2021 का महीना कैसा रहेगा, विशेषकर उस स्थिति में जबकि भाग्य भाव में मंगल विराजमान है, अष्टम भाव में सूर्य विराजमान है और सबसे बड़ी बात आपके लग्न भाव में केतु विराजमान है। तो हम बात करेंगे ग्रह स्थितियों के आधार पर आपके इनकम, इन्वेस्टमेंट, आपके संतान, शिक्षा, आपके पारिवारिक सुख, लव लाइफ, पार्टनरशिप, आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर, इन सभी के बारे में विस्तार से। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की जुलाई 2021 की कुंडली। आपके लग्न भाव में केतु विराजमान है और लग्न के स्वामी मंगल हैं, जो कि भाग्य भाव में विराजमान है और नीच की स्थिति में है। पराक्रम भाव में शनि विराजमान है और वक्री अवस्था में है। सुख भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है और ये भी वक्री अवस्था में है। आपके परिवार भाव में राहु और बुध विराजमान है। हालांकि बुध 7 जुलाई को अष्टम भाव में गोचर कर जाएंगे। कुंडली के अष्टम भाव में सूर्य विराजमान है और 15 जुलाई को सूर्य भाग्य भाव में गोचर करेंगे। भाग्य भाव में मंगल और शुक्र विराजमान हैं। मंगल भाग्य भाव में 20 जुलाई तक रहेंगे, उसके बाद कर्म भाव में गोचर करेंगे। शुक्र 17 जुलाई तक भाग्य भाव में रहेंगे और उसके बाद शुक्र भी कर्म भाव में गोचर करेंगे। तो इन ग्रह स्थितियों के आधार पर पहले बात करते हैं आपकी इनकम, आपकी आय और आपके धन के बारे में। आय, इनकम, लाभ, इसका विचार कुंडली के एकादश भाव से किया जाता है। एकादश भाव के स्वामी बुध हैं, जो कि 7th हाउस में विराजमान हैं और शुभ स्थिति में हैं। एकादश भाव पर राहु की दृष्टि पड़ रही है। राहु भी शुभ स्थिति में है, इसलिए आप अपने ब्रेन पावर से नए नए इनोवेशंस करेंगे, नई नई प्लानिंग्स करेंगे, नए नए आइडियाज़ आपके माइंड में आएंगे और इससे आपको लाभ होगा, इससे आपकी आय में वृद्धि होगी। वृश्चिक राशि के लिए शारीरिक श्रम या मेहनत ज़्यादा करने के बजाय दिमाग से काम लेने पर ज़्यादा लाभ होगा, ज़्यादा आय होगी। ख़ास करके वो जातक जो कि आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, सॉफ्टवेयर से जुड़े हुए हैं, कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं या इंजीनियरिंग के कार्य से जुड़े हुए हैं, उनके लिए लाभ की स्थितियां जुलाई 2021 में बहुत ही बेहतर हैं। जो लोग मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं या बुद्धि से रिलेटेड कार्य जैसे कि वकील हैं, डॉक्टर हैं, शिक्षक हैं, वैज्ञानिक हैं या रिसर्च से जुड़े हुए हैं या उच्च प्रशासनिक अधिकारी हैं या मीडिया और पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी जुलाई का महीना बहुत ही बेहतर रहने वाला है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए इस महीने शारीरिक बल से ज़्यादा मानसिक बल प्रभावशाली सिद्ध होगा और अपने माइंड का, अपने ब्रेन पावर का यूज़ करके बेटर रिजल्ट्स आप ला सकते हैं। लाभ के नए नए अवसर आपको प्राप्त होंगे, खासकर उन जातकों के लिए जो फाइनेंस, एजुकेशन सेक्टर, ब्रोकरेज, ब्याज बट्टा गिरवी, शेयर मार्केट, करेंसी या फाइनेंशियल कंसल्टेंसी से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी ये स्थितियां बहुत ही बेहतर हैं। एक बात यहाँ और भी समझनी है कि शनि की दृष्टि भी आपके लाभ भाव पर पड़ रही है और शनि जो हैं वो वक्री अवस्था में हैं। शनि परिश्रम बहुत कराते हैं, तो आपको हार्ड वर्क के बाद धन की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ शनि आपके अंदर अनुशासन, हार्ड वर्क और प्लानिंग भी डेवलप करेंगे और इससे आपको लाभ मिलेगा। उपाय के तौर पर आप माता काली की पूजा करें, आपकी हेल्प होगी। और अगर बात करें आपके
इन्वेस्टमेंट की, तो सेकंड हाउस के स्वामी जो हैं वो देवगुरु बृहस्पति हैं, और देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में हैं और बहुत ही बेहतर शुभ फल देने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में इन्वेस्टमेंट के लिए जो है समय बेहतर है। हालांकि निवेश आप अपनी लिमिट के भीतर ही कीजिए, गोल्ड में, ज्वेलरी में, या आप किसी जो है प्रॉपर्टी को परचेज़ करने में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि आपका जो ये निवेश होगा वो लिमिट के भीतर हो, आपकी क्षमता के भीतर हो, क्योंकि कुंडली की जो ग्रह स्थितियां हैं वो कुछ अलग सी हैं। आपके लग्न के स्वामी जो हैं वो केतु, लग्न में केतु विराजमान हैं, और केतु जो हैं वो भ्रम और कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा करते हैं। तो आप निवेश करने में कंफ्यूज होंगे कि किस चीज़ में निवेश करें, किस में करें ना करें, ऐसी बहुत सी स्थितियां बनेंगी। तो बेहतर ये होगा कि बहुत सोच समझ करके जुलाई के महीने में निवेश करें, या फिर निवेश ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि पैसा तो आपका है, आप ही के पास रहेगा, तो आप पैसे को संभाल करके रखें। मुख्य बात है कि लग्न भाव में केतु विराजमान है, तो आइए इस पर विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए लग्न भाव में विराजमान केतु अत्यंत शुभ फल देने वाले होते हैं। राहु के कारण जो अशुभ प्रभाव उत्पन्न होता है उसे केतु समाप्त कर देते हैं। राहु के कारण जितनी भी परेशानियां, कष्ट या दिक्कतें आती हैं उन्हें केतु बैलेंस करते हैं। केतु मंगल के समान प्रभाव देने वाले हैं। अगर शुभ ग्रह की दृष्टि केतु पर पड़े तो अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं, और ग्रहों के राजकुमार बुध की सीधी दृष्टि केतु पर पड़ रही है तो ये आपके लिए बेहतर होगा और बहुत ही शुभ फल प्रदान करेंगे। केतु रंक से राजा बनाने की क्षमता रहते हैं। अकेला केतु ही अगर कुंडली में बलवान हो तो जातक को वो सभी सुख मिलेंगे जो वो चाहते हैं। हालांकि केतु के कारण क्रोध में, स्वभाव में क्रोध, चिड़चिड़ापन, धैर्य की कमी और स्वभाव में जिद भी आ सकती है, लेकिन क्रोध के कारण आप अपना ही नुकसान करेंगे। लेकिन केतु आप में पराक्रम, ऊर्जा और साहस की वृद्धि भी करेंगे। लग्न भाव में विराजमान केतु के कारण कई जातक उच्च कोटि के राजनीतिज्ञ बने हैं। केतु आपकी अतीन्द्रिय शक्ति के भी कारक हैं। आपकी पूर्वाभास क्षमता को बढ़ा देंगे। आने वाले अनिष्ट की आपको जानकारी हो जाएगी और आप अपने आप को सुरक्षित कर लेंगे। केतु आकस्मिकता के भी कारण हैं। ऑल ऑफ सडन कहीं से कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, कहीं से अचानक धन लाभ हो सकता है, डूबा हुआ पैसा मिल सकता है, या ऐसा पैसा जो कि आप मान रहे थे कि अब आपको नहीं मिलेगा, वो पैसा आपको मिल सकता है। ऑल ऑफ सडन कोई शुभ समाचार, जैसे कि आपको पता लगे कि आपका प्रमोशन हो गया, या आप जिस जगह पर ट्रांसफ़र चाह रहे थे और बहुत दिनों से प्रयासरत थे, ऑल ऑफ सडन आपका ट्रांसफ़र हो गया। आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे और आपका वो काम हो गया। तो ये लग्न भाव में विराजमान केतु के कारण होता है। ऑल ऑफ सडन कोई घटना आपके जीवन में घटती है, और चूंकि केतु शुभ स्थिति में है इसलिए घटित होने वाली घटना शुभ ही होगी। कुंडली के चतुर्थ भाव से पारिवारिक सुखों का विचार किया जाता है, और कुंडली के चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान हैं जो कि बहुत ही शुभ स्थिति में हैं, वक्री अवस्था में बहुत ही शुभ फल देने वाले हैं। तो आपका पारिवारिक जीवन बहुत ही बेहतर रहेगा। देवगुरु बृहस्पति कुंडली के पंचम भाव और द्वितीय भाव के स्वामी हैं। द्वितीय भाव से धन और वाणी का विचार किया जाता है। तो देवगुरु बृहस्पति आपको धन तो उपलब्ध कराएंगे ही, धन तो प्राप्त कराएंगे ही, आपको गाड़ी, वाहन या मकान, ये सब कुछ भी दे सकते हैं।
सेकंड हाउस वाणी का भी है और देवगुरु सौम्य ग्रह हैं, तो आपकी वाणी में सौम्यता आएगी। सौम्य शिष्ट मधुर वाणी से आप अपने सभी बिगड़े कार्यों को बना लेंगे और आपको वो सब कुछ प्राप्त होगा जो कि आप चाहते हैं। संतान और शिक्षा भाव के भी स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, तो शिक्षा के लिए भी ये महीना बहुत अच्छा रहेगा जुलाई का। स्टूडेंट्स के लिए या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत ही बेहतर स्थितियां बन रही हैं। जो स्टूडेंट फाइनेंस, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स या एमबीए की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बेहतर स्थितियां हैं। इंजीनियरिंग, टेक्निकल जॉब, मेडिकल, नर्सिंग, एग्रीकल्चर या लॉ की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए भी जुलाई का महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप प्रमोशन के लिए विभागीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। सिविल सर्विसेज या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता का योग है। देवगुरु पंचम भाव के स्वामी हैं जो कि संतान का भी भाव है, तो संतान पक्ष से भी आपको शुभ समाचार मिलेगा। आपके संतान को जॉब मिल सकती है या आपके संतान आपके बिजनेस में आपका सहयोग करेगी, आपका साथ देगी और आपकी हेल्प होगी। जो लोग अविवाहित हैं उनके विवाह का भी योग बन रहा है और देवगुरु जब तक 12 सितंबर तक वक्री अवस्था में रहेंगे, उसके बाद राशि परिवर्तन करके मकर राशि में जाएंगे और 10 अक्टूबर तक वक्री अवस्था में ही रहेंगे। तो यह समय संतान और विवाह के लिए बहुत ही बेहतर है। अगर आप संतान की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है देवगुरु बृहस्पति की कृपा दृष्टि होने से। देवगुरु की पंचम दृष्टि जो है 3, 4, 5 ये अष्टम भाव पर पड़ रही है, इस पर आगे चर्चा करेंगे। इसके बाद देवगुरु की दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ रही है और द्वादश भाव पर पड़ रही है। तो कर्म भाव पर पड़ने से आपके कैरियर, प्रोफेशन और जॉब में लगातार उन्नति होगी। 20 जुलाई के बाद मंगल भी कर्म भाव में आ जाएंगे और 17 जुलाई के बाद शुक्र भी कर्म भाव में आ जाएंगे, तो स्थितियां और भी बेहतर हो जाएंगी क्योंकि मंगल भी नीच की अवस्था से बाहर निकल चुके होंगे और शुभ फल देने वाले होंगे। साथ ही साथ शुक्र तो सौम्य ग्रह है ही, तो वो भी आपको बेहतर रिजल्ट्स देंगे। आप अपने जॉब, प्रोफेशन, कैरियर इन सब के लिए स्थितियां बहुत ही अनुकूल है जुलाई महीने का और आप इसका लाभ उठाइए। द्वादश भाव और अष्टम भाव की चर्चा बाद में करेंगे। अभी कुंडली के छठे भाव से रोग, ऋण, शत्रु और विघ्न बाधाओं का विचार किया जाता है। हालांकि इस भाव में कोई भी ग्रह विराजमान नहीं है, लेकिन षष्ठम भाव के स्वामी मंगल हैं और मंगल 20 जुलाई तक पीड़ित अवस्था में है, इसलिए आपको विशेष सावधानी रखनी होगी। 20 जुलाई तक ना तो कोई कर्ज लीजिएगा और ना ही किसी को कोई कर्ज दीजिएगा। दूसरी बात, मंगल दुर्घटनाओं के कारक हैं, ब्लड के कारक हैं, शल्य चिकित्सा के कारक हैं, ऑपरेशन के कारक हैं, सर्जरी के कारक हैं और षष्ठम भाव के स्वामी मंगल हैं, तो आपको विशेष सावधानी रखनी होगी। वाहन चलाते समय दुर्घटनाओं से बच कर के रहें और मंगल का उपाय कर लें तो आप सुरक्षित रहेंगे। और बहुत आसान है, बजरंगबली की उपासना करें, उनके चरणों का सिंदूर मस्तक पर धारण करें, मंगलवार को पक्षियों को मीठा चावल खिलाएं और हो सके तो चांदी की एक चेन गले में धारण करें, तो मंगल के कारण जो आपको कष्ट मिल रहे हैं वो समाप्त हो जाएंगे। बात करें कुंडली के अष्टम भाव की। कुंडली का अष्टम भाव सबसे खराब भाव माना जाता है और इसमें सूर्य 16 जुलाई तक अष्टम भाव में विराजमान है। सूर्य अग्नि हैं, ऊर्जा हैं, तेज हैं, प्रकाश हैं। अष्टम भाव मृत्यु, मृत्युतुल्य कष्ट, सांघातिक बीमारियों का कारक है। सूर्य अपनी अग्नि से इन सभी को जलाकर राख कर देंगे और अष्टम भाव को प्रकाशित करेंगे। अगर आप सूर्य की उपासना करते हैं तो रोग, शोक, कष्ट, आपदाएं आपके पास आने का साहस ही नहीं करेंगी। कुंडली का अष्टम भाव अतीन्द्रिय शक्ति, अध्यात्म, ज्योतिष और रिसर्च का भी संबंध है।
अगर आप इन सब से संबंध रखते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतर है। सूर्य का 16 जुलाई तक अष्टम भाव में विराजमान रहना। हालांकि 16 जुलाई को सूर्य गोचर कर जाएंगे भाग्य भाव में। 7 जुलाई को बुध अष्टम भाव में गोचर करेंगे और सूर्य विराजमान है यहाँ पर, तो बुध और सूर्य मिलकर बुधादित्य योग बनाएंगे। अष्टम भाव जमीन से नीचे के पदार्थों का भी भाव है। तो जो लोग लोहा, मशीनरी, केमिकल प्रोडक्ट, पेट्रोलियम, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल्स से संबंधित हैं, उनके लिए बुध का ये गोचर बहुत ही बेहतर रिजल्ट्स देगा और जुलाई का महीना उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। पुरातत्व, रिसर्च और ज्योतिष से जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये महीना बहुत बेहतर है। जो लोग कोयला, चमड़ा, बिल्डिंग मटेरियल्स, प्लास्टिक, रबर, सड़क निर्माण, सीमेंट, स्पेयर पार्ट्स के कार्यों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी सूर्य और बुध का जो योग है, बुधादित्य योग, ये राजयोग का निर्माण करेगा और स्थितियां बहुत ही लाभ की होंगी। उन्हें बहुत ही उनके व्यापार व्यवसाय में बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस होगी। बुध आपको रिसर्च से क्षेत्र में जॉब दिलाएंगे, आपको अच्छा वक्ता और लेखक बनाएंगे। सूर्य 16 जुलाई को भाग्य भाव में गोचर कर जाएंगे और उस स्थिति में अष्टम भाव में केवल और केवल बुध विराजमान रहेंगे। और चूंकि बुध बहुत ही शुभ स्थिति में हैं, तो ऐसे लोग जो कि विद्या या वाणी या बिजनेस से जुड़े हुए हैं, व्यापार, अध्ययन, अध्यापन, लेखन, ज्योतिष, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, मुनीम, शिक्षक, वकील, इन सबों के लिए बहुत ही अच्छी स्थितियां बनेंगी। जो लोग ब्याज बट्टा, शेयर मार्केट, पूंजी निवेश या कंप्यूटर जॉब करते हैं, वक्ता हैं, कवि हैं, वकील हैं, पुरोहित हैं, गायन वादन से संबंध रखते हैं या वैद्य हैं या जड़ी बूटियों से संबंधित कोई व्यापार व्यवसाय करते हैं, उनके लिए भी स्थितियां बहुत ही बेहतर रहेंगी बुध के अष्टम भाव में गोचर करने से। पत्रकारिता, डाक विभाग, मीडिया, संचार क्षेत्र, न्यूज़पेपर, इन सब के लिए, जो चित्रकार हैं, जो कलाकार हैं, इन सब के लिए बुध का अष्टम भाव में गोचर बहुत ही बेहतर रहेगा। सबसे बड़ी बात, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी अष्टम भाव पर पड़ रही है। देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में हैं और बहुत ही शुभ फल देने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति, सूर्य, बुध ये आपस में मित्र हैं, तो अष्टम भाव का बहुत ही शुभ फल आपको प्राप्त होगा जुलाई 2021 में। तो इस समय का लाभ उठाइए, अपने करियर, अपने जॉब, अपने प्रोफेशन को ऊंचाइयों तक ले जाइए। 20 जुलाई तक मंगल आपके भाग्य भाव में विराजमान हैं, इसलिए भाग्य का बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलेगा, लेकिन 16 जुलाई को सूर्य यहाँ पर विराजमान होंगे और ये भाग्य भाव को प्रकाशित कर देंगे। और 17 जुलाई के बाद जो है सूर्य भाग्य भाव में ही रहेंगे और भाग्य का आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। मैंने अभी बात की थी कि द्वादश भाव के बारे में चर्चा करेंगे बाद में। तो द्वादश भाव के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र आपके कर्म भाव में विराजमान है और शुक्र बहुत ही अच्छी स्थिति में है। दूसरी बात, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि द्वादश भाव पर पड़ रही है। द्वादश भाव जो है वो खर्चों का भाव है और यात्राओं से संबंध रखता है, साथ ही साथ विदेश का भी संबंध है द्वादश भाव से। तो अगर आप अपने घर को छोड़ करके अगर कहीं बाहर जॉब, बिजनेस या किसी अन्य प्रोफेशन के सिलसिले में जाते हैं, तो देवगुरु बृहस्पति आपके व्यापार, बिजनेस, प्रोफेशन, जॉब में बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस कराएंगे और आपको बहुत उसका लाभ मिलेगा। विदेश यात्राओं से या विदेश से संबंध अगर आपके हैं तो वहाँ से आपको धन लाभ की संभावना पूरी है। साथ ही साथ अगर आप विदेश बसने के इच्छुक हैं या विदेश में जाकर के उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, तो देवगुरु बृहस्पति उसमें भी आपकी सहायता करेंगे, क्योंकि द्वादश भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, शुभ दृष्टि,
और द्वादश भाव के स्वामी जो हैं शुक्र हैं, और शुक्र भी बहुत ही शुभ स्थिति में है, इसलिए आपको इसका लाभ मिलेगा। हालांकि द्वादश भाव खर्चों का भी होता है, तो खर्च कराएंगे देवगुरु, लेकिन देवगुरु जो खर्च कराएंगे वो अच्छी चीज़ों पर कराएंगे, बेकार किसी फजूल खर्ची नहीं कराएंगे। आप अपने घर के लिए कोई अच्छी चीज़ें खरीद सकते हैं, आप जो है किसी धार्मिक कार्य पर खर्च कर सकते हैं, आप गरीबों को दान दे सकते हैं, आप कोई अच्छा कार्य करेंगे और ये खर्च आपके लिए शुभ होगा। तो इस तरह से मैंने जो है सभी ग्रह स्थितियों पर विचार कर लिया है, विश्लेषण कर लिया है, और आपको उपाय भी बता दिया है। ख़ास तौर से आपको मंगल का उपाय करना है। और इसके बाद राहु की बात रह गई थी, वो भी मैं आपको बता दूं। राहु आपके कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान है, और सप्तम भाव जो है वो फैमिली लाइफ, लव लाइफ, पार्टनरशिप का होता है। राहु जो है वो भ्रम पैदा करते हैं, गलतफहमी पैदा करते हैं, कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। तो 7 जुलाई तक तो बुध इन परिस्थितियों को संभाल लेंगे, लेकिन उसके बाद आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा। आपस में कोई गलतफहमी या कोई भ्रम की स्थिति है तो उसे बैठ करके सुलझा लें, उसको तूल देने से आपका नुकसान होगा। पारिवारिक जीवन में कलह की स्थिति बनेगी। अगर आप किसी गलतफहमी को मन ही मन में पालते रहेंगे और उसको बैठ करके डिस्कस नहीं करेंगे तो स्थिति आपके लिए नुकसानदेह होगी। तो मैं समझता हूँ ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपने साथियों को भी शेयर करेंगे। सभी ग्रहों की शुभ दृष्टि, कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे। इसी भावना, इसी कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।